तो जय हिंद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले कि चैनल पे जो बच्चे नए हैं, जो साथी हमारे नए हैं, वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि जो बच्चे जानकारियां से वंचित रह रहे हैं, भटकते चल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबियाँ हैं जो कि भरमाते चल रहे हैं, उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें उन बच्चों तक जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे नहीं विजिट कर पाए हैं, उनको शेयर ज़रूर करें। आज मैं बात करूंगा कल जो क्लर्क का रिज़ल्ट आया है। मैंने बताया था आपको, आप मेरा पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि क्लर्क का रिज़ल्ट कब तक लग सकता है। मैंने बताया था कि 5 अक्टूबर तक कभी भी क्लर्क का रिज़ल्ट लग जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब, बहुत बड़े बड़े चैनल बता रहे थे कि 10 अक्टूबर तक लगेगा, लेकिन जो हमारा सूत्र के हिसाब से जो जानकारियाँ आ रहा था वह सटीक और सही निकला, और सही हमारा जानकारियाँ भी होता है। आप हमारा अभी तक जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने देते आ रहा हूँ, सभी इन्फॉर्मेशन को आप जा कर के एक बार वीडियो पे विजिट करके देखें कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सटीक है या नहीं। तो मैं बच्चों को गुमराह बनाने का काम नहीं करता हूँ। मैं चलिए बात करता हूँ अपना क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में। क्लर्क का रिज़ल्ट कल यानी 4 अक्टूबर को लग गया है। मैंने 5 अक्टूबर तक बताया था, 4 अक्टूबर को ही लग गया है। मैंने जो सीट बताया था सभी फर्स्ट फेज के अंदर जो भी यारो जेडारो के अंतर्गत भर्तियां हुई थी, तो मैंने स्टार्ट करूंगा अभी जलंधर जेडारो के अंदर से। जलंधर जेडारो में आपका फिरोजपुर, पटियाला और श्रीनगर आता है। मैंने इसमें बताया था कि फिरोजपुर के अंदर 8 से 12 सीट आएगी। आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। इसमें मात्र 13 सीटें लगी है, यानी 12 सीट मैं बताया था, 13 सीट लगी है, यानी 1 सीट ज़्यादा इसमें फिरोजपुर के अंदर लगा है। पटियाला के अंदर मैंने बताया था कि 12 सीटें लगेगी, जिसमें 20 सीटें लगा है, यानी इसमें 2% इजाफा होकर के भर्तियां आई है। श्रीनगर में हमने 2 भर्तियां बताई थी और इसमें वास्तव में 2 ही वैकेंसियां श्रीनगर में आई। श्रीनगर के कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि 2 ही सीट आएंगे, तो 2 ही सीट आए हैं श्रीनगर का। मैंने जैसा बताया था श्रीनगर के बारे में वैसा ही हुआ है। अब मैं बात करूँगा आपका बेंगलोर जेडारो का। तो बेंगलोर जेडारो में टोटल 6 सीट आया है, यानी बेंगलोर यारो के अंतर्गत जो है टोटल 6 सीट आया है। मैंने 8 सीट बताया था। कालीकट में मैंने 25 सीट बताया था, जिसमें 20 से 25 सीट बताया था, जिसमें 12 सीट आया, यानी इसमें घटाया गया है। तो मैं एक चीज़ आपको बताया था कि किसी किसी यारों में या तो घट के आ सकती है या बढ़ के आ सकती है। कारण है सेंटर भर्ती में जो बच्चे जिनकी क्लर्क की रिज़ल्ट जो है थोड़ी कम आई थी, 2, 3, 4, उनकी वैकेंसियाँ कहीं कहीं बढ़ के आई है, यानी कट के और यारों में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ रिज़ल्ट आ गई है। मैंगलोर यारों में मैंने बताया था कि 6 से 10 के बीच में आएगा, जिसमें मैंगलोर में 2 सीटें आई है। कालीकट में हम बता ही दिया आपको। अब लखनऊ जेडारो की बात करेंगे तो लखनऊ जेडारो में हमने बताया था कि 80 से एबव सीट आएगा, तो 104 सीटें लखनऊ के अंतर्गत। मेरठ यारों में हमने बताया था कि आपको 85 सीट आएगी, जिसमें 104 सीट आई है। बरेली में मैंने बताया था कि 50 सीट आएगी, 55 सीट आई है, यानी 5 सीटें इसमें सिर्फ बड़ी है। और बरेली वाले जो भी नौजवान थे बता रहे थे कि नहीं बहुत आप ज़्यादा बता रहे हैं, कम वैकेंसियां हैं। तो आप देख लो कि हमारा इन्फॉर्मेशन सटीक है या नहीं। अल्मोड़ा में हमने बताया था कि 10 से 15 के बीच आ सकता है। अल्मोड़ा में 12 वैकेंसी, यानी 12 वैकेंसियाँ अल्मोड़ा के अंतर्गत आपका आया हुआ है। अब चलेंगे पुणे जेडारो के अंतर्गत। पुणे जेडारो में हमने बताया था अहमदाबाद में आपका 20 सीट, जिसमें 9 सीट मात्र आया है। यानी आपका जो मैंने बताया था कि दक्षिण भारत और आपका नॉर्थ ईस्ट में जो वैकेंसियाँ आएगी उसमें कुछ न कुछ घट के वैकेंसियाँ आएगी। तो आपका अहमदाबाद में 9 वैकेंसियाँ आया है। औरंगाबाद के अंतर्गत बहुत कम वैकेंसियाँ आया, मैंने जो बताया था उससे कम आया है, यानी इनकी कारण है कि मैंने जो बताया कि उधर वैकेंसी कम कट के आएगी, वही हो रहा है। नागपुर के अंतर्गत 8 वैकेंसियाँ आई है। जामनगर की अभी तक एक भी वैकेंसियाँ नहीं है। मैं ये भी बताया था कि कहीं कहीं यार वो ऐसे हैं जिनमें एक भी वैकेंसियाँ नहीं है। अब मैं चलूँगा कोलकाता जेडारो। कोलकाता जेडारो में संबलपुर में हमने बताया था कि 6 से 10 के बीच में रहेगा, जिसमें संबलपुर में 8 वैकेंसियाँ आपका आया हुआ है। मैंने बताया था गोपालपुर में कि 15 से 20 वैकेंसियाँ रहेगा, जिसमें 23 वैकेंसियाँ गोपालपुर के अंतर्गत है। बैरकपुर में मैंने बताया था कि आपका 15 से 20 के बीच में रहेगा, 16 वैकेंसियाँ बैरकपुर के अंतर्गत है। सिलीगुड़ी में एक भी सीट नहीं है। दानापुर जेडारो में मैंने बताया था रांची यारो को कुछ नौजवान ऐसे थे जो मुझे मैसेज करके परेशान कर रहे थे कि नहीं आप गलत बता रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो मैं 38 सीट रांची यारो को बताया था, जिसमें 42 यानी 42 सीटें सिर्फ आई हुई है। आप देख सकते हैं 4 सीट इसमें इजाफा हुआ है।
गया यारों में मैंने बताया था कि 85 से एबव वैकेंसियाँ आएगी, जिसमें 188 वैकेंसियाँ गया यारों में हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले गया यारों का होने वाला है। तो गया यारों में 188 वैकेंसियाँ आई है। मुजफ्फरपुर में हमने बताया था कि 35 से 40 वैकेंसियाँ आएगी, जिसमें 57 वैकेंसियाँ आई हैं। तकरीबन इसमें 3-4% इजाफा होकर करके कहीं कहीं जेडारों में आया हुआ है। अब मैं भोपाल में बात करूंगा, जबलपुर जेडारों के अंतर्गत। जबलपुर जेडारों में आपको मैंने बताया था कि आपका 20 से 25 सीट आएगी, जिसमें 15 सीटें आई है। तो मेरा भी आंकड़ा सही रहा। ग्वालियर में मैंने बताया था कि आपका 40 से 50 सीट आएगी, जिसमें 31 सीटें आई है, ये भी सही रहा। भोपाल में मैंने बताया था कि आपका 15 से 23 सीट के बीच में बताया था, जिसमें 15 सीट एक्चुअली लगी हुई है। तो मैंने जो बताया वही हुआ। अम्बाला जेडारों के अंतर्गत रोहतक में मैंने जो बताया था वो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी वैकेंसियाँ इजाफा होकर के आई, और जो भी सेंटर थे वहाँ से वैकेंसियाँ कुछ कट के क्लर्क की पिछली बार की वैकेंसियाँ इसमें ऐड हो गई, यानी 119 रोहतक यारों के अंतर्गत वैकेंसियाँ आई है। हमीरपुर में एक भी वैकेंसियाँ नहीं है। पालमपुर के अंतर्गत हमने 30 वैकेंसियाँ बताया था, 48 वैकेंसियाँ लगा है। मैंने आपको हिसार में 31 वैकेंसियाँ बताया था, जिसमें 52 वैकेंसियाँ लगा है। जयपुर जेडारों के अंतर्गत मैंने अलवर में बताया था 40, जिसमें दोगुना सीट आया, यानी इसमें 10% और इजाफा हो गया है, यानी 82 सीट आया हुआ है। कोटा में हमने 30 सीट बताया था, जिसमें 47 वैकेंसियाँ आया है। जोधपुर में हमने 75 से 80 सीट बताया था, जिसमें 112 सीट आया है। चेन्नई जेडारों में चलेंगे तो विशाखापट्टनम के अंतर्गत हमने बताया था कि 25 से 30 सीट आएगा, जिसमें 14 सीटें विशाखापट्टनम को दिया गया है। सिकंदराबाद में हम 10 से 15 बताए थे, जिसमें 3 सीटें दिया गया है। गंटर में हमने 6 से 12 बताया था, तो गंटर को एक्चुअली 14 सीटें दिया गया है। तो और ट्रिची को एक भी सीट नहीं मिला है। तो मैंने जो बताया वही आंकड़ा सही हुआ। तो मैं बताता हूँ, जो भी बच्चे गुमराह अदर चैनल से हो रहे हैं, वह कम से कम आप सभी जुड़े हुए हैं, उनको मित्र साथियों को आप ज़रूर शेयर करें और उनको इस जानकारियाँ ज़रूर पहुँचाएं कि महादेव डिफेंस अड्डा एक सटीक सही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारियाँ लाता है। आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करने का काम करें। सेना भर्ती से जुड़ी सटीक भरी विश्लेषण जानकारियाँ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।